Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. So, in the last video, we have completed our fourth question of all three papers. Now, in this question, we are going to solve the fifth one. लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप अगर NIS की प्लेलिस्ट देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो उसे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट में मेंशन करें कि मेरे को पसंद आ रहा है, प्लेलिस्ट अच्छी है कि नहीं अच्छी है। तो वो सब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप लोग करें, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और अपना फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि वी नीड टू मेक अ प्रोग्राम that has a length of 10 of array and we need to find the minimum element in the array. ओके, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर खोल लेता हूँ, C++ ऑनलाइन कंपाइलर। तो जैसे मैं कोड करूँगा आप लोगों को सेम वैसे ही करना है। तो पहले आप लोगों को ये सब लिखना है, उसके बाद ये इंटमेल लिखना है, फिर इंटमेल के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको लिखना है। अब देखो मेरे को क्या बोला गया है कि पहले एरे लो ऑफ 10 लेंथ, तो मैंने यहाँ पे एक एरे ले लिया जिसका लेंथ 10 है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप चलाऊँगा जो 0 से लेकर 10 तक जाएगा, 0 से लेकर 9 तक जाएगा। उसके बाद मैं सी इन मतलब मैं इसमें इनपुट लूँगा, ये हो गया। अब मेरे को मैं क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा, ओके, इन मैक्स वैल्यू नो इन मिन वैल्यू। ओके, इसकी वैल्यू मैंने ले ली 10,001। अब मैंने ये क्यों लिया, ये मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा। आप इन्फिनिटी भी ले सकते हो, ओके। तो मैंने लिखा i लेस देन 10 और ये जाएगा i++। और मैं जो ये कोड कर रहा हूँ शायद आप लोगों को फर्स्ट व्यू में समझ में ना आए कि भाई मैंने ये क्यों किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं लिखा मिन वैल्यू इज इक्वल टू एरे ऑफ i, और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिख दूंगा सी आउट कर दो मेरा, सी आउट। मैं यहाँ पे लिखूँगा मिन वैल्यू। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ऐसे दूंगा, फिर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मिन वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इज, मैं यहाँ पे लिखूँगा मिनिमम वैल्यू इज। अब उसको रन करते हैं, कोई एरर होगा तो पता चल जाएगा। नहीं, कोई एरर नहीं है शायद। मैंने लिया 10, 3, 5, 7, 8, 12, 712, 6 की कितनी वैल्यू हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई हैं। अब नेक्स्ट ले लिया 78, मैं इंटर मारूंगा। मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अच्छा 9 है। 9 है तो मैंने यहाँ पे 100 भी दे दिया। मैं इंटर मारूंगा तो मिनिमम वैल्यू 3, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है। अभी कैसे हुआ देखो, मैंने लिया मिनिमम वैल्यू 1001। मेरे को यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू लेनी है जो सबसे बड़ी हो, इन्फिनिटी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एज्यूमिंग एरे ऑफ आई, मतलब कि जो भी आप वैल्यू इंटर करोगे वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो 0 से लेके 10,000 तक जाएगी, ये आप लिख देना। इसका मतलब क्या है, आप जितनी भी वैल्यू इंटर करोगे वो इसके बीच में होनी चाहिए। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो जो कॉपी चेक करेगा वो सोचेगा कि आपने 1001 ही क्यों लिया, एग्जामिनर सोचेगा 1001 ही क्यों लिया। तो आप लोगों को लिखना है कि 1000 इसलिए लिया हुआ है, 10,001 इसलिए लिया हुआ है क्योंकि एरे की वैल्यू है वो 0 से लेकर 10,000 तक है, और मेरे को बड़ी वैल्यू चाहिए, और बड़ी वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं जो 10,000 से बड़ी हो। तो मैंने 10,001 ले लिया। अब इसे हो क्या रहा है, आप इसका वर्किंग समझिएगा। ओके, देखो 1001, एरे ऑफ 0 क्या है, 10, तो 1001 की वैल्यू 10 से बड़ी है, हाँ बड़ी है। तो मिनिमम ऑफ वैल्यू के पास कौन सी वैल्यू आ गई, अब आ गई 10। अब फिर इसके पास गया, अब मिनिमम वैल्यू हो गई 10। अब 10 की वैल्यू एरे ऑफ 0 से बड़ी है, मतलब 3, 10 की वैल्यू भी 3 से भी बड़ी है। तो अब कौन सी वैल्यू हो जाएगी मिन वैल्यू के पास, अब हो जाएगी इसके पास 3। अब इसके पास आ गया 3। अब क्या 3 की वैल्यू 4 से बड़ी है, नहीं। क्या 3 की वैल्यू 5 से बड़ी है, नहीं। क्या 3 की वैल्यू 6 से बड़ी है, नहीं। मतलब ये लूप रन होता जाएगा, कब तक, जब तक ये 100 पे नहीं आता। क्या 3 की वैल्यू 100 से बड़ी है, नहीं। तो मतलब मिन वैल्यू मैंने कौन सी वैल्यू ले ली, 3। मतलब आपको एक बड़ी वैल्यू लेनी है। मान लीजिए हमने बोला कि आप लोगों के पास कुछ सिक्के हैं, अच्छा 1 से लेकर 10 तक। मैंने बोला कि इसमें से सबसे छोटा सिक्का मेरे को बताओ, और आप अभी पैदा हुए हो और आपको नहीं पता कि सबसे छोटा, सॉरी अभी तो पैदा नहीं हुए,
हाँ, मैंने बोला कि मेरे को सबसे छोटी वैल्यू दो। ओके, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 में आप सबसे छोटी वैल्यू दो। तो आपने क्या किया, आपने 11 का सिक्का लिया। ओके, और वो जो सिक्के हैं वो ऑर्डर वे में नहीं है, आपके हाथ में दिया गया, पहले दिया गया 10, फिर दिया गया 8, फिर दिया गया 5, फिर दिया गया 9, फिर दिया गया 2, फिर दिया गया 1, फिर दिया गया 4, फिर 5, ऐसे करके आपके हाथ में दिया गया। अब आप क्या करोगे, आपने मान लीजिए आपके पास 20 का सिक्का है, आपने 20 के सिक्के को लिया, आपने उससे पहले 10 से कंपेयर किया कि आप 20 का सिक्का 10 से छोटा है, हाँ 10 का छोटा सिक्का है। अब वो जो 20 की वैल्यू थी ना, जो 20 का सिक्का था, उसको आप रिप्लेस कर रहे हो जिस जो आपका छोटा सिक्का निकला है, तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया 10 से। अब आपके पास कितने सिक्के बचे, आपके पास अब सिक्के बचे 9। ओके, फिर आपने 10 को कंपेयर किया 9 से, तो 9 भी छोटा है, तो अब आपने 10 को रिप्लेस करके 9 रख दिया। अब आपके पास कितने सिक्के बचे, 8। फिर आपने लिखा कि 9 का जो सिक्का है वो छोटा है 4 से, हाँ 4 छोटा है, तो आपने अब 9 को रिप्लेस कर दिया 4 से। आपके पास सिक्का क्या बचा, सिक्के कितने बचे, 7। ऐसे करते करते आप ले क्या रहे हो, आप हर अपनी बड़ी वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हो छोटी वैल्यू से। तो एट द एंड आप जब कंटिन्यूसली रिप्लेस कर रहे हो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से, तो आप एट द एंड आपको क्या मिलेगा, आपको छोटी वैल्यू मिलेगी। समझ में आया ना। अब पहले आपने 20 के सिक्के को रिप्लेस किया 10 से, फिर 10 को रिप्लेस किया 9 से, फिर 9 को रिप्लेस कर रहे हो 4 से, फिर 4 को रिप्लेस कर रहे हो 2 से, फिर 2 को रिप्लेस किससे होगा, 2 का रिप्लेसमेंट किससे होगा, जब आपके पास आएगा 1 का सिक्का। जैसे 1 का सिक्का आता है आप रिप्लेस कर दोगे 2 की वैल्यू 1 से, और वो रिप्लेसमेंट को मैंने क्या नाम दिया, मिन वैल्यू। तो एट द एंड आपको मिलेगी 3, मतलब जो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बहुत आसान है, लेकिन आपको बस सिक्के को याद रख लो कि बड़े सिक्के को छोटे सिक्के से रिप्लेस करना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे पे चलते हैं। इसमें लिखा गया है कि मेरे को बबल सॉर्ट की टेक्निक से मेरे को सॉर्ट कर दो। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना ये लिया हुआ है। अब बबल सॉर्ट क्या आता है, बहुत लोगों को बबल सॉर्ट नहीं पता है क्या होता है। तो वो आपको सीखना पड़ेगा कि वो होता क्या है। तो मैं यहाँ पे पहले कोड लिख देता हूँ। तो इसकी वैल्यू जाएगी, जे की वैल्यू जाएगी 0, जे की वैल्यू जाएगी एन की वैल्यू हो जाएगी 10, n - 1 - i। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे आपको वैल्यू लेनी है कि एरे ऑफ जे की वैल्यू अगर बड़ी है एरे ऑफ जे प्लस 1 से, तो आप इसकी वैल्यू को स्वैप कर दो। आप क्या कर दो, वैल्यू को स्वैप कर दो। तो आप यहाँ पे ऐसे ले लो, आपको वैल्यू स्वैप करनी है। तो आप क्या करो, आपको पता होगा कि दो वेरिएबल को जब स्वैप करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ 3 वेरिएबल हाउ यू कैन स्वैप, वो आप देखो क्योंकि वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो मैंने लिया एरे ऑफ जे, तो मैंने एरे ऑफ जे की वैल्यू दे दी। तो अब एरे ऑफ जे में हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि एरे ऑफ जे की वैल्यू तो हमने स्टोर कर ली है, अब हम एरे ऑफ जे को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो मैंने इसको दे दी जे प्लस 1। अब एरे ऑफ जे और एरे ऑफ जे प्लस 1 के पास सेम वैल्यू है, क्योंकि एरे ऑफ जे प्लस 1 ने अपनी वैल्यू दे दी एरे ऑफ जे को, तो इन दोनों के पास सेम वैल्यू होगी, लेकिन सेम तो नहीं होनी चाहिए ना। तो एरे ऑफ जे प्लस 1 को मैंने कौन सी वैल्यू दूंगा, जो एरे ऑफ जे के पास थी, और एरे ऑफ जे के पास कौन सी वैल्यू है, वही मिन वैल्यू। आप इसको एज अ थर्ड वेरिएबल, आप इसको सी दे दो, आप इसको वेरिएबल दे दो एज अ सी का मतलब क्या है कि ए हो गया एरे ऑफ जे, बी हो गया एरे ऑफ जे प्लस 1, और सी हो गया ये, तो आपने इसको दे दी सी। ओके, अब मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा, अब मैं इसको ऐसे करूँगा, मैं यहाँ पे दे दूँगा सी आउट, और मैं यहाँ पे इन एल कर दूँगा। अब इसमें क्या एरर है मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा जे, आई लिखा, मेरे को जे चाहिए यहाँ पे। तो एक बार रन करके देखते हैं क्या एरर है क्या एरर नहीं है। तो इसने बोला है कि एन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, सही है। तो मैं पहले एन की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे लूँगा इंट n = 10, क्योंकि इसने बोला है कि जो लेंथ होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए। फिर इसने बोला है कि आई भी डिफाइन नहीं है, इसने कुछ और ही बोला हुआ है। ओके, जे प्लस प्लस हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारी गलती की हुई है हमने। आप देखो, हमने कहीं पर कॉमा लगाना इज़ अ वेरी कंपलसरी, ये आप मत भूलिएगा पेपर में, नहीं तो नंबर कट जाने वाले हैं। अब सी आउट, ओके, सी आउट में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाना है, ना कि तो मैंने यहाँ पे दे दी 10, 4, 5, 1, 100, 10, 100 नहीं, 100 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
मैंने इसको इंटर मारा। अब देखो क्या गया, 1 2 3 4 5 4 4 5 6 8 10, देखो वैल्यू हो गई सॉर्टेड। अब मैं आप लोगों को अगर ऐसे दिखा दूं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे 9 दे रहा हूँ, 8 दे रहा हूँ, 6 दे रहा हूँ, 7 दे रहा हूँ, फिर मैं 10 दे रहा हूँ, फिर मैं 78 दे रहा हूँ, फिर मैं 2 दे रहा हूँ, फिर मैं 1 दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 56 दे रहा हूँ। देखो सॉर्ट हो गई वैल्यू। अभी कैसे सॉर्ट हुई आप लोगों को अगर ये समझना है, देखो बबल सॉर्ट क्या बोलता है, आप लोगों को दो एडजेसेंट वैल्यू को स्वैप करना है। मतलब पहले आई की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू भी 0 है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, एरे ऑफ 0 की वैल्यू कंपेयर कर दो एरे ऑफ 1 से। 0 + 1 1, तो 9 की वैल्यू 8 से बड़ी है, हाँ बड़ी है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 8 9 6 7 10 78 2 1 56। ओके, ये दो वैल्यू कंपेयर हुई। फिर नेक्स्ट में जे की वैल्यू हो जाएगी 1, अब ये दो वैल्यू कंपेयर होंगी। फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये दोनों वैल्यू कंपेयर होगी, फिर ये दोनों वैल्यू कंपेयर होगी। ऐसे करते करते वैल्यू कंपेयर होती, तो एट द एंड आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी। अब देखो पहले ये दोनों कंपेयर हुई, अब ये दोनों कंपेयर होंगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 9। अब ये दोनों कंपेयर होंगी तो क्या हो जाएगा 7 9। अब ये दोनों कंपेयर होंगी 7 9। अब ये दोनों कंपेयर होंगी, तो ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि जो पहली वैल्यू है ना वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। 8 9, तो ये हो जाएगा 8 9, फिर हो जाएगा, हाँ पहले यहाँ पर हो जाएगा 9, फिर आ जाएगा 6, फिर 9 10, फिर ये भी सही है। अब क्या है, 78 की वैल्यू 2 से बड़ी है, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 78। क्या 78 की वैल्यू 1 से बड़ी है, हाँ, आ जाएगा 1 78। क्या 56, हाँ, तो ये आ जाएगा 56 एंड देन 78। तो हम लोग कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं और ये पूरा लूप रन हो जाएगा, तो आपको एट द एंड ये आउटपुट मिलेगा। अब आप ये एक चीज़ देखो कि आपको हमेशा आखिरी में सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि आखिरी वैल्यू, मतलब जो सबसे आखिरी वैल्यू वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्योंकि 78 को तो आप सॉर्ट नहीं कर सकते हो ना, 78 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है n-1 - i। क्यों, अब देखो i की वैल्यू जब 1 हुई, फिर हमारा 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन इस बार j कहाँ तक जाएगा, j जाएगा 10 - 1 - 1, मतलब 8 8, मतलब 7 7 7 तक जाएगा, मतलब 1 यहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यू है यहाँ पे, तो 6 7 8, ओके 9 7, हमने 4 वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी। तो मैं अगर आपको आउटपुट दिखा दूँ, मैं आपको आउटपुट ही दिखा देता हूँ। ओके, देखो इस लूप के बाद आपके पास मैं अगर यहाँ पे सी आउट कर दूँ, इन एल, देखो है तो बहुत सरल। ओके, लेकिन उस चीज़ को बार बार समझना और बार बार करना इज़ अ टफ थिंग। वो आपको समझना होगा कि भाई कैसे वर्क कर रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे दिया 9 8 7 6 45 90 32 45, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो आपके पास आउटपुट क्या आया। देखो पहले हो गया, पहला जब जे की वैल्यू 0 थी तो ये हो गया आई की वैल्यू 0, फिर आई की वैल्यू में 1 हुआ, फिर आई की वैल्यू में 2 हुआ, फिर 3 4 5 करके जब आई की वैल्यू 10 आई तो ये हो गया। आप देखो यहाँ पे आप लोगों की सॉर्टेड वैल्यू मिल रही है। देखो आखिरी की दो वैल्यू, आखिरी की वैल्यू देखो हमेशा सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, फिर देखो ये सॉर्टेड हो गई, फिर देखो ये पूरी वैल्यू सॉर्टेड हो गई, फिर 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 ये भी पूरा वैल्यू सॉर्टेड हो गई। तो आपको अगर और समझना है, मैं अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप लिख दो कि मेरे को बबल सॉर्ट मेरे को समझा दो, तो ये आपको बबल सॉर्ट पूरा समझा देगा। ये देखो इसने देखो वही सेम चीज़ की हुई, इसने क्या लिखा है, देखो द बबल सॉर्ट इज अ सिंपली एल्गोरिथम दैट रिपीटेडली स्टेप्स थ्रू अ लिस्ट, compares adjacent element and swap them if they are in the wrong order. The algorithm gets its name from the way smaller element bubbles to the top of the list. तो उसने किया गया है 0 से लेके n-1 तक है, अगर j की वैल्यू j+1 से दोनों को स्वैप कर दो। ओके, तो आई होप ये अब क्लियर होगा। आप लोगों को इतना याद रखना है कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक लूप चलाना है 0 से लेके 10 तक, फिर आपको दूसरा लूप भी चलाना है 0 से लेके 10 तक नहीं, 10 - 1 - i,
फिर आप लोगों को बस इतना लिखना है कि अगर एडजेसेंट वैल्यू अगर बड़ी है, मतलब पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, तो उसको स्वैप कर दो। ये आपने स्वैप कर दिया। फिर आपको एट द एंड केवल एक ही चीज़ करनी है, आप लोग को यहाँ पे प्रिंट करा दो, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे करा दिया। आई होप ये आप क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप एक बार सर्च कर सकते हो कि बबल सॉर्ट होता क्या है। ओके, अब मैं ये चीज़ कॉपी कर लूँगा और मैं आपको बता दूंगा कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। इसमें दिया गया है कि इसको अपना आउटपुट बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से पूरा सब कुछ। आउटपुट मेरे को पता है, लेकिन मैं फिर भी सी आउट हो गया, ये भी 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 हो गया। ओके, ये भी हो गया। अब देखो इसने क्या बोला, इसने देखो यहाँ पे ये 5 वैल्यू ले ली है। ई की वैल्यू 0 है और O1 की वैल्यू भी 0 है। इसने यहाँ से एक लूप चलाया, ये 0 की वैल्यू इफ, देन ये एल्स, देन ये ऐसे जाएगा, देन ये ऐसे जाएगा। देखो अब देखो इसने क्या बोला, आई ऑफ 0, आई की वैल्यू, तो ए ऑफ आई क्या है 2, क्या 2 आपका ऑड है? नहीं, ऑड नहीं, इवन है, तो इसके पास जाएगा। ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस ए ऑफ आई कितना है 2, तो क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे ई की वैल्यू हो जाएगी 2 और O1 की वैल्यू क्या होगी, इज ऑलवेज 0, क्योंकि O1 यहाँ पे चेंज हो रहा है और ई यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे O1 की वैल्यू सेम रहेगी। अब ये 3 जाएगा, 3 मॉडुलो 2 1 आएगा, रिमाइंडर 1, तो इस बार O1 की वैल्यू चेंज होगी। O1 की वैल्यू क्या है 0 प्लस 3 है, तो ई के पास क्या थी, ई के पास यहाँ पे वैल्यू आई थी 2, अब यहाँ पे आ जाएगी 3। तो ऐसे ही करते करते सारे रूप रन होंगे। अगर ऑड है तो इसने क्या बोला है कि यहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि कोड इतना अजीब तरीके से लिखा रहता है कि उसको पूरा अच्छे से करना इज ऑल्सो अ बिग टास्क। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, पूरा वॉइड भी हो गया, वॉइड भी रन कर रहा है, इंट मेन भी रन कर रहा है। तो पहले तो इसको फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि एरर्स बहुत सारी आएंगी। इसने बोला है कि 16.5 पे कुछ दिक्कत है क्या, इंट, अच्छा वॉइड मेन, इंट मेन दो आ गए, तो मैं ज़रा एक को रिप्लेस कर देता हूँ, एक को रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब इसने क्या बोला, ए इज़ नॉट डिक्लेयर, ए भी सही बात है, ए भी डिक्लेयर नहीं है यहाँ पे, क्या ही बताएं, इतना गलत लिखा हुआ है ना कोड कि मतलब पेपर छापते हैं कि यार मेला लगाते हैं। देखो कितनी सारी एरर है, मतलब ए एरे को कैपिटल ए लिखा हुआ है और लिख स्मॉल ए रहे हो। देखो हमने क्या बोला था कि पहले देखो क्या है 0 और 2 आया, उसके बाद क्या आया 3 और 6 आया, फिर 3 और 6 आया, फिर 8 एंड 12 आया। देखो 2 0 आया, फिर देखो 2 3 आया। तो हमने सेम चीज़ बोली थी। जब इन दोनों के पास 2 और 3 आ गया, अब जब 4 के पास जाएगा तो 4, ये तो रन नहीं होगा, ये रन होगा। तो E इज इक्वल टू ई, अब देखो E की वैल्यू कितनी थी, E की वैल्यू थी यहाँ पे 2, अब ये 2 प्लस ये 4 कितनी आएगी वैल्यू 6, देखो 6 आई। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये तो प्रीवियस वैल्यू रहेगी ना, अब प्रीवियस वैल्यू क्या थी 3 थी, तो यहाँ पे आ गया 3। अब आप याद रखना क्या थी 6 और 3, अब 5 गया, ये तो सही रहेगा। अब 3 की वैल्यू चेंज होगी, 3 प्लस 5 दैट इज 8। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी ये वाली। O1 तो चेंज ही नहीं हुआ ना, मतलब E तो चेंज नहीं हुआ, O1 चेंज हुआ है, तो O1 की वैल्यू क्या आ गई 8, E की वैल्यू क्या आ गई 6। तो अगर ऑड है तो यहाँ पे जाएगा, इवन है तो यहाँ पे आएगा। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला। इसमें भी सेम चीज़ है, अगर इवन है तो ये कर दो, अगर ऑड है तो ये कर दो। ये आप लोग खुद से देख लो, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, तो आप लोग बस इसको जाके ChatGPT में पेस्ट कर देना, आप लोगों का कोड रन हो जाएगा। सेम मतलब सेम लॉजिक है। ऑड है तो ये कर दो, सॉरी यहाँ पे क्या है ऑड ऊपर है, उसमें ऑड नीचे था, तो अगर ऑड है तो ये कर दो, अगर इवन है तो ये कर दो। I hope that is also clear guys. I will meet in the next video with the next video. Till then, bye bye, take care, and please like, subscribe and comment if you really like the content. Bye.